हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। और अभी अभी मेरा एक वीडियो गया है जो कि था किचन टूर वीडियो। व्लॉग आज मैंने नहीं अपलोड किया कोई भी। हाँ, वीडियो की इस वाले वीडियो की ना किचन टूर वाले की काफ़ी दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मुझे लगा चलो आज यही डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को। कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। उसी वीडियो में बता चुके होंगे वैसे तो, ये वीडियो तो कल जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो हाउस टूर, किचन टूर, ये सब वीडियो होते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों को देखना अच्छा लगता है, पसंद आते हैं। गुड मॉर्निंग वैसे मैंने गलत बोल दिया, अभी टाइम हो चुका है 2:30 बजे का, 2:30 से भी ऊपर टाइम हो चुका है। तो चलो, कल राखी है और क्यों साक्षी बैठी है यहाँ पे, यूँ कह रही है इसको है ना थोड़ा ऊपर कर लो, आपका सिर ढंग से नहीं आ रहा। हेलो बोल। हेलो। यहाँ भी जाएगी। साक्षी क्या करना है बता दे, क्या करना है ये बता। मैं चाचू को बुलाने आ रहा हूँ। तो ये ना हमको बुलाने आई है, मतलब मेरे को क्या, मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ। मैं इनको ही उठा रही थी, ये सोए हुए थे, तो मैं इनको, एक मिनट, हाथ दर्द कर जाता है फ़ोन हाथ में पकड़े पकड़े। मैं इनको उठा रही थी क्योंकि बुआ आई हुई हैं दोनों। एक बुआ इस बार आएगी नहीं, रहने मैं पकड़ लूँगी तो एक बुआ पता है इस बार आएगी नहीं, साक्षी ने पकड़ लिया फ़ोन। और 2 बुआ आई हुई हैं, छोटी वाली और बड़ी वाली, और वो बैठी है पीछे। तो फिर उन्होंने हमें ना पीछे बुला लिया कि निश्चय तो पहले ही भाग गया, नाम सुनते ही निश्चय का तो आपको पता है कितना शौक चढ़ा रहता है कोई आ जाए तो। और फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम भी यहीं आ जाओ, अभी फ़ोन आया है साक्षी की मम्मी का, तो चलो फिर। तो बुआ जब आई थी ना, तो फिर बस मैं चाय पानी के काम में लग गई थी और मुझे बिल्कुल कैमरा लगाना याद ही नहीं रहा। और इस बार सच बताऊं तो एक तो मेरी तबीयत थोड़ा ढीली चल रही थी, और ये राखी से एक दिन पहले की क्लिप है। मतलब होता है ना कि जब बुखार चढ़ने वाला होता है तो शरीर में हरारत पहले से ही होने लग जाती है, तो मेरा कुछ खास करने का मन सा भी नहीं हो रहा था। और ये फेस्टिवल ऐसा होता है कि आप समझ ही सकते हो, मतलब जितना हर फेस्टिवल पे मुझे एक्साइटमेंट होता है उतना नहीं होता है। तो बस मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि इस बार थोड़ा सा मेरा मूड ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर जो है ना शाम का ये टाइम है, बस पता नहीं क्यों मैंने एकदम से वेलकम तो कर लिया आप लोगों का, लेकिन फिर नहीं कर पाई मैं उसके आगे। और उसके बाद ना यहाँ पे फिर मैं जो राम सीता राम लिखते हैं, पता नहीं आपके में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारे इधर सबके यहाँ रिवाज होती है। पहले कैसे लिखते थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो मैंने मंदिर में लगा दिया है। आजकल ये ना बने बनाए आने लगे हैं रेड कलर के, और पहले ये हम कैसे लिखते थे, जो गैरू और खड़िया होता है ना, जो शादी वगैरह में यूज़ होता है, या जो देवउठनी एकादशी होती है उसको बनाने में यूज़ होता है, जब परात के नीचे जो वो छापते हैं पैर वगैरह, तो वो लेते थे खड़िए से दीवार को पोत देते थे, इतनी सी जगह को चौकोर सा बना देते थे, मतलब छोटी छोटी सी जगह को, 2-4 इंच की जगह को, और फिर उसके ऊपर गैरू जो रेड कलर का होता है ना, उससे लिखते थे राम सीता सीता राम राम सीता, मतलब ये सब लिखते थे। अब ये हमारे यहाँ पे होता है शाम के टाइम, एक दिन पहले, और किसी किसी के यहाँ ना ये अगले दिन ही होता है, जैसे सुबह सुबह राखी पे, जैसे मेरे मायके में होता है सुबह सुबह ही होता है राखी वाले दिन, और उसी टाइम फिर जिमा दिए जाते हैं, इनका भोग लगा दिया जाता है। तो ये रिवाज होती है राखी पे हमारे यहाँ। और बस यहाँ पे ये अभी कहीं जा रहे हैं तो इनसे बस 1-2 सामान जो हो जाते हैं ना, डेली में ही याद आते ही रहते हैं कि कुछ ना तो दूध दही लस्सी ये सब पनीर वनीर छोटी मोटी चीज़ें कभी ना कभी रह ही जाती हैं, तो बस वो चीज़ें मंगवा रही हूँ। और यहाँ पे ना ये क्लिप मैंने थोड़ी शूट तो करी थी, मतलब शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मेरा मूड नहीं हुआ था। तो ये वाली साड़ी ना मैंने बड़ी बुआ जी को दी थी, प्योर की साड़ी थी ये। और हमारी जो बड़ी बुआ हैं वो काफ़ी मतलब बड़ी हैं उम्र में, तो वो इसी टाइप की साड़ियाँ पहनती हैं, सिंपल वाली, तो उनके लिए मैंने ये निकाली थी। और जो बीच वाली बुआ जी थी वो अब की बार आई नहीं, और दीदी की मैंने आपको शायद बताया था, पता नहीं क्यों नहीं बताया, वो पहले ही आके जा चुकी हैं इस बार। और ये सबसे छोटी वाली बुआ जी है ना, जो वो ज़्यादातर सूट पहनती हैं, तो उनके लिए मैंने सूट निकाल दिया था। और ये ना हमारे पूरे घर में लगाए जाते हैं, बस बाथरूम वगैरह का जो दरवाज़ा होता है ना उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी जितने भी घर में कमरे होते हैं उनका जो गेट होता है उनके दोनों साइड में लगाया जाता है। किचन के बाहर लगाया जाता है। सबसे पहले मैंने मंदिर में जैसे लगाया आपने देखा ही है, उसके बाद मैंने ये अब जो स्टोर वाला रूम है ना यहाँ पर लगा दे रही हूँ, मतलब पूरे घर में लगेगा ये। और ये ना एक मैं आपको जो दिखा रही हूँ अभी वाइट वाला, ये ना मेरे को पेपर पर बनाना पड़ा था, क्योंकि जो वो राम सीता राम जो रेड कलर वाले ना अभी दिखाऊँगी आपको, वो मेरे पिछले साल के ही रखे हुए थे। इस साल तो मैंने
मैंने मंगाए नहीं, तो फिर वो कम रह गए थे, तो फिर मैंने इस तरह से पेपर कट करके और फिर पेपर पे लिख दिया था रेड वाले स्केच पेन से। और इनको मैंने चिपका दिया है आटे का घोल बना के, थोड़ा पानी डाल के और पतला पतला सा उसका घोल सा बना के उससे चिपका दिया है, क्योंकि मेरी दीवार पे ये वैसे चिपकते ही नहीं है। और ये हैं वो बाहर से जो मैंने मंगाए थे, वो हर साल वैसे मैं यही वाले मंगा लेती हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ा आराम रहता है, पेपर कट करो। और आपको पता ही है आजकल लाइफ थोड़ी ऐसी हो गई है कि सब कुछ मतलब जल्दबाजी में सब कुछ झटपट वाला काम हो जाए। और यहाँ पे ना साक्षी आ गई है, क्योंकि वही फिर से बात की इस बार थोड़ा फीका फीका सा था, कोई आने वाला तो था नहीं। और यहाँ पे वंशु सिखा रहा है निश्चय को कि ऐसे सिर पे हाथ रख के टिक्का करवा ले। मैंने बोला ना निश्चय सिर पे हैंड रखो, तो कह रहा है ऐसे रखते हैं ऐसे। और बस साक्षी राखी बांध देगी, पहले अपने घर पे वंशु को बांध आई है, फिर उसके बाद यहाँ हमारे घर, और फिर जो बराबर में ही चाचा जी रहते हैं तो उनके भी मतलब बहन नहीं है, तो उनके यहाँ बांध देगी। हाँ वैसे अभी तो एक छोटी सी गुड़िया उनको हो चुकी है, छोटे वाले भाई को, लेकिन ये है कि शुरू से ही बांधती है तो अब छोड़ नहीं सकते। जो बांधते हैं फिर वो तो बांधना ही होता है भाई, जब कोई माने और फिर जाने वाला भी खुश हो और बुलाने वाला भी, तो फिर जाना ही चाहिए। और यहाँ पे ये ना मैं सुबह खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं दूध ही चढ़ा दूँगी। और दूध ना मैंने पैकेट ना रात को ही खोल के रख दिया था, क्योंकि पैकेट में थोड़ा चांस होते हैं ना कभी ख़राब वराब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने सुना है कि बहुत सारी जगह पे इस टाइम मौसम काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ का मौसम सच बताऊँ तो सच में बहुत ख़राब है। इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही है ना कि बस आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये है छोले की सब्ज़ी। तो मैंने ना 2 सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए छोले मैंने उठा के रख दिए हैं थोड़े कच्चे, वही हमेशा की तरह उबले हुए छोले मैंने उठा के रख दिए। और थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी बना ली है, और एक मतलब सूखी बना लूँगी कुछ भी, जैसे आलू वगैरह फ्राई कर दूँगी सिंपल से। तो अभी ना खाने में जो मैंने बना दिया है, छोले बना दिए हैं और खीर बना दी है जवे की, और पूरी नहीं सॉरी रोटी बनाई है, क्योंकि मेरी ना थोड़ी मतलब सुबह 4 बजे के करीब की बात है, हाँ मतलब सो के भी नहीं उठी थी, पूरे 4 ही बजे थे ये आए थे। उस टाइम मेरे इतनी तेज़ सर में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में, हाथों में, मतलब जोड़ों में इतना दर्द हो रहा था ना कि बुखार भी था, और तेज़ बुखार था उस टाइम तो 4 बजे करीब। फिर इन्होंने आते ही मतलब जैसे आँख तो खुली जाती है देखो जब आए तो, और कुछ बुखार में तो वैसे ही नींद नहीं आती, तो इन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों जाग रही है। मैं कुछ नहीं, मेरे ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पूरे शरीर में। तो इन्होंने कहा एक टैबलेट ले ले, इनके पास रखी थी, इन्होंने वो दे दी मेरे को। और फिर मैंने वो ली ना, तो उसके बाद मतलब इतना पसीना निकला, इतना पसीना छूटा ना, मतलब यूँ पूरा शरीर में से मतलब कपड़े गीले तक हो गए थे, कि मेरा गाउन ना पूरा का पूरा गीला, पूरे शरीर में से ऐसा पसीना निकल रहा था वो गोली लेने के बाद। वैसे तो कहते हैं कि बुखार में जब पसीना निकलता है तो अच्छा होता है, फिर कहते हैं कि बीमारी कटती है, बीमारी निकलती रहती है। तो अभी हाल फिलहाल मेरा बुखार तो उतर गया है, लेकिन ना जैसे कमर में, पैरों में, कमर में ज़्यादा दर्द है, पैरों से भी ज़्यादा दर्द कमर में है। और मैं ना फ़ोन भी जो बंद करके बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, फ़ोन वीडियो तो मैंने डाल दिया, वीडियो डालने के बाद मैसेज तो आने ही आने थे, और बहुत कम मैसेज के अभी मैं रिप्लाई कर पाई हूँ। सबको रिप्लाई करूँगी, ज़रूर कर दूँगी, एक एक बंदे को रिप्लाई कर दूँगी आज के डेट में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से शायद मेरे मुंह से भी आपको लग रहा हो। और कुछ लोग पूछना चाहेंगे कि आप कहीं नहीं गए क्या, तो शादी के बाद मतलब मैं गई हूँ 2 बार गई हूँ, 3 बार गई हूँ, हाँ 3 बार गई हूँ मामा जी के लड़के के पास राखी बांधने के लिए, मतलब मामा के घर गई हूँ। लेकिन अभी ना तो पिछले साल मैं जा पाई थी, पिछले साल वैसे ही नहीं जा पाई थी किसी रीज़न से, और इस साल ये सिचुएशन चल रही है लॉकडाउन वाली, इस वजह से नहीं जा पाई हूँ। और फ़ोन आया था, भाभी का भी आया था, मामी का भी आया था अलग से बुलाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाई। और फ़ोन ना ताऊ के लड़के का भी आया था, मतलब उनकी वाइफ का, भाभी का, वो यहीं पे रहते हैं मेरे पास में, जाफ़रपुर, आपने सुना भी होगा, नजफगढ़ के पास ही पड़ता है जाफ़रपुर, राता मोड़, तो वहाँ पे रहता है मेरे ताऊ का लड़का। उनका भी फ़ोन आया था कि आजा आजा, आज भी आ रहा है उनका, तो 4-5 बार सुबह से कॉल आ चुका है, लेकिन मैंने उस टाइम तो मैं बात करने की बिल्कुल हालत में ही नहीं थी, मैंने फिर फ़ोन उठाया ही नहीं। और अभी मैंने उनको करके बताया है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं फ़ोन ही नहीं सुन पा रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो नहीं गई मैं कहीं पे भी।
और इस बार सही बताऊं तो मतलब बिल्कुल फीका फीका सा रह गया त्यौहार, क्योंकि ना तो इस बार कोई आया राखी वाले दिन हमारे यहाँ। वैसे हर साल ना 4 जनी आती थी। 4 जनी कौन कौन, 3 तो मेरी फूफस आती थी और एक जो है मेरी ननंद, तो 4 जनी हमेशा आती ही आती थी। लेकिन इस बार ना तो मेरी ननंद आ गई मेरी पहले, और 2 बुआ भी कल आ गई थी, और एक बुआ आई नहीं इस बार, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो इस वजह से वो आई नहीं। और ये सारे के सारे इस बार पहली बार आ गए, और ऐसा पहली बार ही हुआ है कि मतलब पहले आके मना के चले गए, वरना मतलब आते ही हैं त्यौहार वाले दिन ज़रूर कोई ना कोई बुआ। और इनकी बहन तो हमेशा ही त्यौहार वाले दिन आती थी, लेकिन इस बार नहीं आए, तो मतलब थोड़ा लगता है ना कि मैं तो कहीं जा ही नहीं सकती और वो भी नहीं आए। आप सोच भी रहे होगे कि है ना, अभी तो कोई भी नहीं आने वाला था, ना मैं कहीं जाने वाली थी, तो फिर अचानक से मेहमान कौन आ गया। तो ये निश्चय की भाई छोटी बहन है, जिसका भी मैं पीछे जिक्र कर रही थी ना कि एक और भी गुड़िया हो गई अब तो वो है ये निश्चय को राखी बांधने के लिए मैंने बुलाया था इसे। तो ये ना मेरी देवरानी है भाई, तो मेरे को लगा कि आई हुई है और कंफर्टेबल है कैमरा में। जो कंफर्टेबल होता है आपको पता है, मैं उन्हीं को लेती हूँ, वरना फिर मुझको खुद को मतलब हेजिटेशन होता है कि कभी मैं लूँ और फिर बाद में वही कटवाऊँ तो थोड़ा अच्छा सा ना लगता। तो फिर मुझे लगा चलो आप सबको मिलवा देती हूँ। रहती तो मतलब बाहर है, लेकिन जैसे फेस्टिवल वगैरह पे मतलब आती ही है। नमस्ते। और ये इसकी गुड़िया है भाई। वाची देखो, ऊपर देखो, वाची ऊपर देखो। वाची फोन में बिजी हो रही है। ओ निंदी आ गई, निंदी आ गई है। और साइड में जो खड़ी है ना रेड और वाइट सूट में, आपको दिख रहा होगा, आप फिर बाद में पूछोगे कि ये कौन थी। ये खड़ी है साइड में, तो ये ना मतलब दूसरे देवर की वाइफ है, तो इनको ना थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था कैमरा के सामने आने में। और इन वाली ने, जो छोटी वाली है ना, इन्होंने खुद से ही बोल दिया था कि भाई हमने ना लेवे तो वीडियो में। मैं ठीक है भाई। बाद में ही मैंने कैमरा लगाया था, क्योंकि कोई भी आता है ना और कोई भी अपने मुँह से एक बार ये बोल दे कि भाई नहीं नहीं नहीं, तो फिर मतलब मैं तो दोबारा बोलती भी नहीं हूँ कि भाई ठीक है, जिसको नहीं आना वो ना आए, फिर अच्छा नहीं लगता। देखो इतनी सारी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और उसके बाद वीडियो जब हटाना पड़ जाए, प्राइवेट करना पड़ जाए, डिलीट करना पड़ जाए, तो सच में बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर सारी यादें उसमें हमारी भी डिलीट हो जाती हैं, साथ साथ में जो हम अपनी मेमोरी सेव करते हैं उन लोगों के साथ, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे एक गुड़िया को है ना थोड़ी नींदी आ गई थी, तो बस लेटी लेटी यहाँ पे सो जाएगी मम्मी की गोद में। और बाकी सही बताओ, इसने कोशिश खूब की थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोई थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो बच्चे दिख रहे हैं इसको, ये भी वहाँ पे अपने उधर मतलब जहाँ रहते हैं ना, रोहिणी में रहते हैं ये बाहर, वहाँ पे अकेली सी रहती है। और यहाँ पे आके ना गांव में इसको बच्चे ही बच्चे दिखते हैं, तो इसका यहाँ पे बहुत मन लगता है, बहुत ज़्यादा। खुद बता रही थी कि यहाँ पे आके तो ना पूरी बिगड़ जाए। और ये एक सवा एक और ये वाली जो मेरी देवरानी है ना, जो साथ में बैठी है, तो पता है क्या, बस हम कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं बीच बीच में। मैं हंसाने की कोशिश करती हूँ कि भाई त्यौहार का दिन है, नहीं मूड ख़राब नहीं करना, क्योंकि इसका भी भाई नहीं है और मेरे भी कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से ये फेस्टिवल देखो होता ही भाई बहन का है, तो मतलब थोड़ा फील तो होता ही है। और शादी के बाद होता है ये सारी चीज़ें फील ना, शादी से पहले बिल्कुल नहीं पता चलती। उसके बाद फिर से वही मैं आ गई थी अपनी किचन में, और पता है बाकी सारे बर्तन तो मैंने करके रख दिए थे जल्दी जल्दी से। जब मुझे मतलब पता चला था ना कि वो आने लग रही है, तो फटाफट फिर मैं मांझने नहीं लग रही थी उस टाइम, कर दिए थे। लेकिन मैंने बड़े वाला कुकर छोड़ दिया था, क्योंकि कुकर को है ना मैं खूब अच्छे तरीके से रगड़ के और तब डेली की डेली साफ़ करती हूँ। कई लोग बोलते भी हैं आपका कुकर और कढ़ाई इतना पुराना है तो भी कैसे साफ़ रहता है, तो बस उसका रीज़न यही है कि एक दिन भी मैं इसे ढीला नहीं छोड़ती हूँ, इसको बिल्कुल कस के रगड़ के मतलब तब साफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर एक दिन ये मतलब थोड़ा सा भी हल्का सा काला वाला हो गया, और उस दिन हमने सोचा ना आलस में कि चलो एक साथ ही कर देंगे साफ़, तो फिर ये होता ही चला जाता है। आपको डेली की डेली इसको नीचे से ईंट से, जूने से, लोहे वाले से तब साफ़ करोगे तो आपका कुकर बहुत अच्छा बना रहेगा। और ये अभी यहाँ पे ये ना शाम का टाइम है, और मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ कि छोले की सब्ज़ी बच भी गई है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था वो थोड़ी सी सब्ज़ी है, फिर भी उसमें से बच गई है। शाम को जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई ना, तो फिर तभी मेरे मन में ख्याल आया, मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, मम्मी ने भी फिर यही बोला कि ना भरा पूरा परिवार है, त्यौहार के दिन खाली नहीं छोड़ते, मतलब कढ़ाई चढ़ाने का जैसे शगुन सा माना जाता है ना त्यौहार वाले दिन। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं शाम को थोड़ी सी पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी आलू वाली सब्ज़ी है वो भी बची हुई है, थोड़ा सा जो है रायता भी रखा है, और खीर तो खूब सारी बची हुई है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको पता ही है पूरी काफ़ी अच्छी लगती है। और सुबह तो मैंने आपको बताया कि मैं रोटी बनाने लग गई थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं होना तो फिर ना खाने का मन करता है ना बनाने का मन करता है। और सुबह सच बताऊँ तो मैंने वो रोटी भी नहीं खाई थी जो बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गेहूँ का आटा ले लिया है 1 कटोरा, और उसके बाद उसमें मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने डाला है अजवाइन को हाथ से क्रश करके, और फिर मैंने कसूरी मेथी डाला, और यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच बड़े वाले बेसन। बड़े वाला
मतलब जो अपना खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, उसमें थोड़ा सा बड़े साइज़ वाली जो चम्मच होती है, और उसी से मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब उसमें मोइन डाल दिया है। आप तेल खाते हो, रिफाइंड खाते हो, जो भी आप उसमें मिक्स कर सकते हो। और अब आपको है ना गूंथना बाद में शुरू करना है। सबसे पहले जो आपने मोइन ऐड किया है ना, उसको पूरे आटे में अच्छे तरीके से मिला लेना होता है, ताकि उसमें इक्वल क्वांटिटी में मतलब हर जगह वो मिक्स हो जाए। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप सोच रहे होगे ना पूरी बनाना तो हर किसी को आता है, तो आप क्यों बता रही हो ये सारी बातें। तो मेरे पास स्पेशली बोला था, स्पेशली रिक्वेस्ट आई थी इस चीज़ के लिए। आरती मोनू जिनका नाम है, मेरी बहुत अच्छी और बहुत पुरानी व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला था। और उनके साथ साथ नीचे फिर किसी और ने भी बोला था, उनका सॉरी मैं नाम भूल गई हूँ, तो मुझे लगा चलो मैं आटा आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ पूरी का। अभी टाइम हो चुका है शाम का, और अभी ना मेरी तबीयत बहुत ठीक है पहले से। और मैंने आप में से जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया, मैंने हर किसी को रिप्लाई कर दिया है। और अगर थोड़ा बहुत लेट हो भी जाता है तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन हर किसी ने मुझे वापस से यही बोला है। थैंक यू सो मच प्रियंका, आपने रिप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि हमने कई यूट्यूबर्स को मतलब इस तरह से किया है कांटेक्ट, लेकिन बहुत मतलब लेट रिप्लाई आता है, या तो फिर आता ही नहीं है। आपने इतना जल्दी रिप्लाई कर दिया। तो डियर, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं इतना मतलब थोड़ा बहुत भी लेट हो गई, वरना मैं हाथों हाथ आपको रिप्लाई करती। सुबह सच में मेरी तबीयत बहुत तेज़ ख़राब थी, और अभी ना मतलब जो दर्द मेरे को 100% था ना, वो अब आप ये कह लीजिए कि 20-30% रह गया है। कमर में अभी दर्द है। अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, और उन लोगों का दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने पहले दिन ही मुझे इतने सारे ऑर्डर दे दिए। थैंक यू सो मच डियर। और एक सूट तो ऐसा था जिसका स्टॉक आउट हो गया है, और हाल फिलहाल उसकी डिमांड अब भी बनी हुई है। और सच बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो सूट निकलेगा। मैं किसी और सूट के बारे में सोच के बैठी थी कि ये सूट जो है दिखाते ही पूरा स्टॉक आउट होने वाला है। हाँ जी, पापड़ दूँगी अभी। आप मुझे बता दो। है नहीं, बना के देना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि दूसरा कोई सूट निकलेगा जिसको मैं सोचे बैठी थी, और निकल दूसरा गया। तो मैं आपको दिखाऊं कौन से वाला। एक मिनट, यहाँ पे रखे हैं। इस वाले सूट की मैं बात कर रही हूँ, मैं। देखो, अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला। कमेंट में भी कई लोगों ने बोला था ना, जिन्होंने नहीं भी लिया है उन लोगों ने भी मतलब मैंने बोला था ना कि आप बताना आपको अच्छा कौन सा लगा। लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप देख भी सकते हो। तो उन लोगों ने भी यही बोला कि लास्ट में जो सूट दिखाया वो काफ़ी अच्छा है। तो ये वो वाला सूट है जिसके नीचे बॉर्डर और चुन्नी पे चारों तरफ यही बड़े वाला बॉर्डर है। फुलकारी टच में है ये, और पल्लों पे जो है लटकन लगी हुई है चुन्नी के। तो ये वाला सूट जो है स्टॉक आउट हो चुका है, और मैं जल्दी इसका एक सेट और मंगवाने वाली हूँ। वैसे थैंक यू सो मच डियर। आपका साथ, आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है इस चीज़ में।